Friends, welcome to my channel Ravi Physics Vidya, an offline coaching center, Vidya Education at Surat, Gujarat for JEE, NEET and Foundation, Path for Best. तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंटली अभी मैं डिस्कस करूंगा कॉन्सेप्ट एंड सॉल्विंग मोशन इन द स्ट्रेट लाइन पार्ट 2। इसके पहले मैं आप लोग को डिस्कस जो किया था प्रीवियस क्लिप में कॉन्सेप्ट एंड सॉल्विंग मोशन द स्ट्रेट लाइन पार्ट 1, राइट। तो अभी हम लोग देखते हैं। तो प्रेजेंटली इस टॉपिक में जो होगा आपका कॉन्सेप्ट एंड सॉल्विंग मोशन इन द स्ट्रेट लाइन 11th फिजिक्स सीरीज, राइट। तो इसमें प्रीवियस कॉन्सेप्ट में बताओ आप लोग मैं क्या डिस्कस किया था। उसमें आपका वेलोसिटी, एक्सलरेशन, एवरेज और इंस्टेंटेनियस कॉन्सेप्ट, राइट, एनालिटिकल और ग्राफिकल फॉर्म में, और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स किया था। तो अभी अपन लोग क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सलेशन मोशन द स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन, राइट। और जैसे आपका ये वर्टिकल मोशन, इट इज ऑल्सो मोशन द स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन। आपको बताओ फ्री फॉल ये क्या है, वर्टिकल मोशन हुआ, तो उसमें क्या होगा, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी क्या होता है, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, राइट। तो देखते हैं हम लोग इसमें जो डिफरेंट टाइप्स का जो कॉन्सेप्ट्स हैं और प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो प्रेजेंटली सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सलेशन, राइट। तो मोशन द स्ट्रेट लाइन पाथ कैसा है, इसमें स्ट्रेट लाइन है और एक्सलेशन क्या लिया गया है, यूनिफॉर्म लिया गया है। ये हमारा जो सिचुएशंस को डिस्क्राइब कर रहा है, देखिए इनिशियल वेलोसिटी यू ली है और ए है आपका कांस्टेंट एक्सलेशन। दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। डिफरेंट डॉट इंस्टेंट्स पर सिचुएशंस को दिखाया गया, डेल्टा टी, 2 डेल्टा टी, 3 डेल्टा टी, लाइक दैट। वेलोसिटी चेंज हो गया v, एक्सलेशन इज द कांस्टेंट। नाउ वेलोसिटी इज द v डैश, एक्सलेशन इज द कांस्टेंट। नाउ v डबल डैश, तो यहां पर क्या हो रहा है कि आपको वेलोसिटी चेंजिंग बट एक्सलेशन इज द कांस्टेंट हियर, मतलब ये ऑलवेज डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा बिकॉज v और a के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो इसमें पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। और अगर मान लो आप ये ऐसा लेते हो, इनिशियल वेलोसिटी आप u लेते हो और एक्सलेशन अपोजिट डायरेक्शंस में, तो ये किसका केस हुआ, रिटार्डेशन का हुआ। और इसमें कांस्टेंट एक्सलेशन है, तो ये क्या होगा कि आपका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज करेगा, क्योंकि एक मोमेंट आएगा, मोमेंट्री वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा, बट ये कांस्टेंट एक्सलेशन बैकवर्ड डायरेक्शंस में काम करते रहेगा एंड ड्यू टू दैट ये बॉडी जो है आपका रिटर्न बैक आएगा, तो उस केस में आपका डायरेक्शन चेंज करेगा। तो अगर थीटा 180 होता है तो डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। तो प्रेजेंटली हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें अपन को पाथ स्ट्रेट लाइन है, ए कांस्टेंट है, तो उसमें इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स बोलते हैं अपन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x, एक्स nth इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। ध्यान देना है ये nth, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जैसा हम लोग, उस केस में x क्या होगा, और ये दिस इज n इज द इंटीजर है, राइट, ये फ्रैक्शन नहीं है। और एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई 2, लेकिन कीप इन द माइंड कब लगेगा, जब a कांस्टेंट रहेगा और आपका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी, तो एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट हियर, u प्लस v बाई 2 इनटू t। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो फॉर्मूला है आप केयरफुली अप्लाई करोगे, ठीक है। ये तभी लगाओगे जब आपका एक्सलेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, और पाथ क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो। तो ये अपन ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोशन द स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन, राइट। तो देखते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह। जैसे आप ये देखिए क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्या दिया है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन a and its velocity after n seconds is the v here, the displacement of the body in the last 2 seconds is। ऑप्शंस दिए हुए हैं 2v अंडर ब्रैकेट n माइनस 1 बाई n, vn माइनस 1 बाई n, ये आप लोग देख रहे हो ऑप्शन। तो अपन को क्या करना है, सिचुएशन क्या दे रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब u 0 है, एक्सलेशन a है और वेलोसिटी आफ्टर n सेकंड दिया हुआ v दिया हुआ है, मतलब v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो u 0 है, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए एन। अपन को लास्ट 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो अब टोटल टाइम कितना है, n है, टोटल सेकंड्स क्या है, n है। तो हम लोग क्या करेंगे लास्ट 2 सेकेंड में, तो मतलब n माइनस 2 सेकेंड्स पर वेलोसिटी निकाल लेंगे, राइट, क्योंकि वो जो वेलोसिटी होगा अपने लास्ट 2 सेकेंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगा, राइट। तो बताओ आपका पाथ स्ट्रेट लाइन है, a कांस्टेंट है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू कितना लिया गया, 0,
और ए टाइम कितना है एन, तो इट इज द n-2। तो ये हमारा अब क्या कहलाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा लास्ट 2 सेकेंड के लिए। तो x इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u कितना आ गया अपना a n-2 और टाइम कितना है लास्ट 2 सेकेंड 2 प्लस हाफ इंटू a इंटू 2 का होल स्क्वायर। तो ये 4 होगा तो ये कैंसल होगा। तो a n-2 इंटू 2 प्लस 2a। और ऑलरेडी अपन दिया हुआ है कि n सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जा रही है, v हो जा रही है। ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए एन, यू जीरो हेयर, तो a इक्वल टू v बाई एन। तो अपन जो x का एक्सप्रेशन आया हुआ है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे v बाई एन, n-2 इंटू 2 प्लस 2 और a की वैल्यू v बाई एन। तो v बाई अपन v बाई एन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो n-2 प्लस 1, तो दैट विल बी n-1। तो 2v बाई एन n-1। तो अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज द ऑप्शन नंबर 1, राइट। तो ये अपना क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। देखते हैं और कोई ऐसा एक और भी प्रॉब्लम्स देखते हैं। क्या दिया है कि 2 बाइक्स A एंड B स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, A moves with uniform speed 40 meter per second and B starts from rest with uniform acceleration 2 meter per second square. If B starts at t is equal to 0 and A starts from the same point at t is equal to 10 second, then the time interval during the journey in which A was ahead of the B is. तो दोनों सेम पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं ए एंड बी, लेकिन आपका ये जो ए का वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, और बी जो है इसका इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 दिया हुआ है एंड इट्स एक्सेलेरेशन इज द 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। बट ये आपका ए स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो अगर ऐसा मैं मानता हूं कि मान लीजिए कि टोटल टाइम अगर हम t लेते हैं तो ए जो का जर्नी टाइम होगा t-10। तो वी नो x इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए का तो यूनिफॉर्म स्पीड है, तो अगर टोटल टाइम t लेते हैं तो पोजीशन ऑफ द ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए क्या होगा ut। तो 40 और टाइम कितना लेंगे इसका ए के लिए t-10, और b जो है b के लिए u क्या हो गया, 0 हो गया। तो उसका पोजीशन क्या होगा 1/2 इंटू ए हो गया 2, इसका एक्सलेशन b का 2 दिया हुआ है इंटू टी स्क्वायर, राइट। तो अब दिया है कि a कितना देर तक b से आगे रहा, तो ये तभी होगा जब x से ग्रेटर देन x भी होगा। तो 40 t-10 ग्रेटर देन टी स्क्वायर, या अपन क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 40 प्लस 400 इज लेस देन 0। अगर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो आई सपोज t-20 का होल स्क्वायर होगा ये t स्क्वायर माइनस 40t प्लस 400 लेस देन 0, राइट। तो इट इज t-20 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी वो अहेड नहीं होगा। तो आप ऑप्शंस में देख लीजिए, इसमें आपका क्या है ऑप्शन, ये फोर्थ, मतलब ए इज नेवर अहेड ऑफ द बी, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट है, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट, वर्टिकल मोशन देखते हैं। तो वर्टिकल मोशंस में जैसे आपका ये फ्री फॉल हो गया, u0 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है आपका g है, डाउनवर्ड है, और हाइट h है। यहाँ पर हम t0 लेते हैं, y0 लेते हैं, यहाँ पर y क्या लेते हैं -h, साइन कन्वेंशन के हिसाब से। जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में साइन कन्वेंशन होता है, जैसे मैंने ये दिखाया आपको साइन कन्वेंशन। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मोशन को क्या मानेंगे, ओरिजिन मानेंगे, t0 y0, ऊपर इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इस तरह के साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करेंगे। जो हमारे इसमें जो काइनेमेटिक्स में इक्वेशंस यूज होते हैं v u a, तो v क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, प्लस और माइनस हो सकता है, u क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, प्लस और माइनस हो सकता है, a क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, प्लस और माइनस हो सकता है। तो ये चीज हमको समझना है कि हम लोग इसमें से मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपको पता होता ही है, साइन क्या लेना है, आपका 3 ऑप्शन है हर पैरामीटर्स के लिए, राइट। तो ये चीज को आपको सोचना है कि तभी जाकर के प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। ये देखिए बॉल को फेंका गया है एंड इट्स कमिंग डाउन लाइक, तो t इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, यहाँ पर टाइम ऑफ द राइज, टॉप पॉइंट पर जाने में कितना टाइम लगता है, बोलो आप लोग रिकॉल कर रहे होगे, u/g होता है, राइट। और आपको ये जो यहाँ पर बॉडी मोमेंट्री रेस्ट में होता है। अच्छा ये मुझे बताओ आप लोग, y मैक्स कितना होगा, e²/2g। ये सिंपल काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा करके निकाल सकते हैं। और जितना जाने में अगर एयर ड्रैग 0 है तो टाइम ऑफ राइज और टाइम ऑफ फॉल दोनों बराबर होगा एंड इट विल बी 2u/g, ठीक है। और एक ये भी सिचुएशन है, टावर है, हाइट h है, और यहाँ से कोई बॉल को u स्पीड से फेंका गया है, तो फिर यहाँ पर आपको ये यहाँ टकराएगा,
यहाँ कितना टाइम के बाद टकराएगा और यहाँ पर उसका स्ट्राइकिंग स्पीड क्या होगा, इट इज अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। और यहाँ पर y 0 लेते हैं जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ पर y कितना होगा बोलो आप लोग, -h होगा, राइट। और यहाँ पर मोमेंट्री रेस्ट में होगा, और बाकी तो ये पाथ स्ट्रेट लाइन है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वो सब इक्वेशंस जो हम लोग यूज करेंगे तो वही सब इक्वेशन होने वाला है। v इक्वल टू प्लस एटी, ए का वैल्यू क्या लेंगे, -g लेंगे, बिकॉज आपका g इज ऑलवेज डाउनवर्ड, चाहे बॉल ऊपर जाए या नीचे आए, ए का वैल्यू क्या होगा -g। अब बाकी जितने ये पैरामीटर्स है ना सब साइन के साथ लिखना है। तो v इक्वल टू प्लस एटी, y इक्वल टू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ay, y nth इक्वल टू यू प्लस a बाई 2 2n माइनस 1 एंड v एवरेज इक्वल टू यू प्लस b बाई 2, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अभी देखिए फ्री फॉल में आपका ये टाइम कितना है, 0 है, तो उस समय वेलोसिटी क्या होगी 0, और टाइम स्ट्राइकिंग टाइम क्या होगा जमीन पर अंडर रूट 2h बाई जी, तो उस समय वेलोसिटी क्या हो जाएगा अंडर रूट 2gh डाउनवर्ड, तो डेट्स वाई द डाउनवर्ड साइन को हम लोग क्या मानते हैं माइनस। तो ये ग्राफ हो गया, ठीक है। और ये आप देखो जो बॉल को आप फेंक रहे हो ऊपर जा रहा है तो t 0 है, यहाँ पर u बाई जी है, और जब टकरा रहा है जमीन पर, जब यहाँ पर आ रहा है तो अपन वेलोसिटी कितना हो रहा है 2u बाई जी। तो देखो आप t 0 है, यहाँ u बाई जी है, यहाँ पर 2u है, तो t इक्वल टू 0 पर अपनी स्पीड कितनी है +u है, u बाई जी पर कितना है 0 है, 2u बाई जी पर कितना है -u है। तो पूरे ग्राफ से ये रिप्रेजेंट्स हो रहा है, राइट। एंड ये टावर पे देखिए, आपका टावर पे देखिए t 0 होगा, एक बार जब रिटर्न बैक आएगा मतलब टावर के पास फिर दोबारा आएगा तो u बाई जी, और जमीन पर जो टकरा टॉप पॉइंट पर जाएगा तो u बाई जी, वहां पर मोमेंट्री रेस्ट में फिर टावर के पास फिर दोबारा आएगा जहां से फेंका गया था वो 2u बाई जी, और फिर जमीन पर जब जाएगा तो डेट इज द स्मॉल टी, उसको वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, क्वेश्चंस में आ सकता है। अब बताओ t इक्वल टू 0 पर स्पीड कितना है +u, t इक्वल टू u बाई जी पर कितना 0, t इक्वल टू 2u बाई जी पर देखो -u, क्योंकि आपका t इज इक्वल टू 2u बाई जी, आप देखो ये यहां से बोलो, यहाँ पर t 0 हो गया तो स्पीड कितना है +u, यहाँ पर u बाई जी हो गया टाइम, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना है 0, जब यहाँ पर आएगा तो स्पीड तो u हो जाएगा लेकिन डाउनवर्ड होगा तो वो -u। और जो लास्ट में जो होगा आपको अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो देखो आप इसमें मैंने ग्राफ से इसको दिखाया है आपका, ये देखिए ये t इक्वल टू 0 पर +u, u बाई जी पर स्पीड 0, फिर ये वेलोसिटी t 2u बाई जी पर -u, और t इक्वल टू t पर स्ट्राइकिंग टाइम अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये स्ट्राइकिंग टाइम से निकाल सकते हैं हम लोग, मैंने एक ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है, इसको डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। तो जैसे कि देखते हैं कोई एक प्रॉब्लम क्वेश्चंस देखते हैं, क्या दे रहा है, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड रीच द ग्राउंड विथ ए स्पीड 3u, तो हाइट ऑफ द टावर। ये अभी जस्ट हम डिस्कस करता, टावर से जो फेंका गया है ना, कोई मान लीजिए टावर है तो वहां से u और टकरा रहा है, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। स्ट्राइकिंग स्पीड कितना होता है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, और अपन कितना दिया 3u दिया हुआ है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, 3u स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो 9u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2, 8u स्क्वायर 2gh, तो फाइनली 4u स्क्वायर बाई जी h इक्वल टू, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और ये देखिए अभी जस्ट मैं बोल रहा था, यहाँ से टावर पर से कोई बॉल को फेंका गया है, टावर की हाइट कितनी है h है, तो यहाँ अगर मैं y इक्वल टू 0 बोलता हूँ तो यहाँ पर y क्या होगा -h, यहाँ पर y क्या होगा -h। तो इस क्वेश्चन में आप पढ़ लीजिए, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड ऑफ हाइट h, टावर का हाइट h दिया हुआ है, तो मतलब वही टाइम टेकन निकालना है। तो आप लगा दो y इक्वल टू ut प्लस हाफ jet स्क्वायर, तो y कैसा है माइनस है, u कैसा है प्लस है, a कैसा है -g है। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस कि आपको ये सब का प्लस माइनस या इट में बी 0 ऑल्सो, तो तीन ऑप्शन है हर पैरामीटर्स के लिए। तो अकॉर्डिंग टू साइन आपको पहले साइन जानना है, दिस इज द नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव, एंड देन यू हैव टू रिलेट दिस। तो y -h, u दिया है प्लस भी दिया, तो vt माइनस हाफ gt स्क्वायर, सॉल्विंग h इज इक्वल टू 2vt माइनस gt स्क्वायर बाई द 2 हियर, एंड -2vt gt स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक बन गया, तो t इज इक्वल टू v बाई जी 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2gh बाई अंडर रूट 1 प्लस 2gh बाई v स्क्वायर। तो ये ऑप्शन हो गया राइट। यहाँ पर प्लस माइनस दोनों आता है लेकिन माइनस साइन टाइम नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए दिस इज द आंसर राइट। तो आप ऐसे देख रहे हैं,
तो ऑलरेडी जो हम लोग सॉल्विंग एंड कॉन्सेप्ट एंड सॉल्विंग सीरीज चला रहे हैं, और अभी प्रेजेंटली 11th का चल रहा है, और इसके बाद 11th कंप्लीशन के बाद हम लोग 12th भी स्टार्ट करेंगे, राइट। तो देखते हैं एक और अभी टॉपिक देखता हूं मैं। ये आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन। अभी तक तो अपन लोग क्या कर रहे थे, पाथ स्ट्रेट लाइन था और एक्सलेशन कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं इट मे बी द फंक्शन ऑफ द टाइम, इट मे बी द फंक्शन ऑफ द पोजीशन, ठीक है। तो ये इसमें जो आपका देखिए ए और टाइम का एक्सलेशन धीरे धीरे इसमें बढ़ रहा है। तो ये जो ए और टी का जो ग्राफ दिया हुआ है, तो वहां पर मॉड ऑफ डेल्टा भी, चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग, इट इज द इंटीग्रेशन ओवर ए डी टी। तो एक तरह से देखा जाए तो इसका एरिया जो लेंगे ना, वो चेंज इन वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। इन द सेम मैनर अगर v और t का ग्राफ है और v नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसका जो इंटीग्रेशन v dt t इनिशियल टू t फाइनल क्या देगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। एंड v और t का जो एरिया होगा दैट विल बी गिव डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो देखते हैं प्रॉब्लम। जैसे दिया है कि वेलोसिटी v वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन इज द शोन हियर। एक ग्राफ दिया हुआ है v और s का, ठीक है ना, मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s है, और हमें इसमें से ऑप्शंस दिए हैं कि उसी केस के लिए फॉर दिस बॉडी उसका जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन ग्राफ। तो ए और v में क्या कॉन्सेप्ट होगा, ए और v में किस तरह का रिलेशनशिप होगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो ए क्या होता है, v dv बाई डी एस, और यहां से ग्राफ से देखे तो हमारा dv बाई डी एस क्या होगा, 1 होगा, बिकॉज ये अपन को पता है कि dv बाई डी एस इज नथिंग, इट इज द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट tan थीटा, तो डेट विल बी 1, tan 45 डिग्री विल बी हो। तो dv बाई डी एस कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो देखिए अपन सॉल्व अगर करना चाहते हैं तो vs, तो dv बाई डी एस इज इक्वल टू 1 हियर, एंड वी हैव a इज इक्वल टू हाउ मच, v dv बाई डी एस, राइट। तो dv बाई डी एस तो 1 हो गया, तो a इज इक्वल टू v, तो a इज इक्वल टू v का मतलब क्या हुआ आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो उसमें जो ये ग्राफ के हिसाब से अपना क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए और वी है इसमें बराबर, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी देयर, राइट। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।